तो जैसे कि मैंने कहा था कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान का जो महीना है वो इन लोगों के लिए, यानी कि आईबीज़ के लिए तो बहुत, बाकी सारे मुसलमानों के लिए देखा तो बहुत मुबारक और बख्शीश वाला, इबादत वाला, तक़सीम करने वाला, वो इतना मुबारक महीना है। लेकिन इन लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करने का महीना है। और उस कंटेंट क्रिएट करने के लिए अगर आपस की मनमुटाव को भी इनको दिखावे के लिए कम करना हो या दिखावा करना हो, तो उससे ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। और वही चीज़ों का सबूत हमें देखने को भी मिला है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके साथ कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब का व्लॉग आ गया है और जनाब के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे तो 12 मिनट का व्लॉग है, पर बहुत ही ज़्यादा सुपर बोरिंग है, क्योंकि लोगों को कुछ खास मज़ा आया नहीं। क्योंकि हर बार का ये रिचुअल हो गया है, वैसे ये एक्टिव हो ना हो, एक एक महीने के लिए गायब हो जाएं। लेकिन जहाँ रमज़ान की शुरुआत होती है, यानी कि चांद रात से, और चांद दिखता है, तो ये सुपर एक्टिव हो जाते हैं। और भाई सब एक्टिव हो जाते हैं। चालू का भी व्लॉग आ गया, वो भी मैंने देख लिया। लेकिन भाई साहब कितना सुपर एक्टिव हो गई है कि अब तो भाई साहब, चलो उसका जब पॉडकास्ट बनाएंगे, तो अब ये तो आज ही अपलोड होने वाला है, क्योंकि मेरा हमेशा का टाइम है तो अपने टाइम पर ही जाना चाहिए। और मैंने पूछा भी था मेरे सब्सक्राइबर से, तो उन्होंने कहा था जिस टाइम आप डालते हैं वो टाइम ठीक है। सो बाकी दिन में 2 बजे आएगा, तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो कि चालू के ऊपर रिएक्शन होने वाला है। तो जनाब शुरुआत में कहते हैं सलाम कर लो सबको। बच्चे को प्रॉपर तरीके से सलाम करना, उसको बोलना भी तो सिखाओ ना। अब तो वो 1.5 साल से ऊपर का हो गया है। अगले 2 महीने में फिर उसका बर्थडे आने वाला है और फिर वो 2 साल का हो जाए। कान के पास मुट्ठी बांधने को सलाम कहाँ कहते हैं? या तो आप प्रॉपर तरीके से जैसे आप करते हो इस तरह से अदब करते हैं, तो वैसा सलाम होना चाहिए। अगर हाथ की सिर्फ एक्शन से ही सलाम अगर आप उसको समझ रहे हो तो प्रॉपर सिखाओ ना उसको। जब सिखा ही रहे हो, भाई सिखाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि यही तमाशा दिखा दिखा कर ही तो इनको जो है ये दिखाना है कि ओ हम देखो कितने अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान हैं, कि हम रमज़ानों में कैसे कैसे करते हैं। बच्चे से साफ़ सफाई करवा रहे हैं, बच्चे को जो एक टिश्यू पेपर दे दिया है कि लो साफ़ सफाई करो। जैसे बच्चे को तो जो है आगाज़ आ रहा था, या उनको ये समझ में आ रहा था कि रमज़ान आ रहे हैं तो साफ़ सफाई की ज़रूरत है। कब कहाँ कैसे गाड़ी में बैठ गए कुछ नहीं पता, वहाँ पर कुछ बोल दिया, वॉइस ओवर डाल दिया। अगले सीन में कब कैसे घर आ गए कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा। वो तो सबके ऑब्वियसली अच्छे जाते हैं। तुम बताओ कैसा गया? पक्का बताओ अच्छा गया ना? अच्छा गया ना? तो अब हम ये दिखाएंगे कि हमें देखो कितना ज़्यादा फिक्र है इसको। और आप ये मत कहिए कि हम गार्डियन बने हुए हैं तो हम इन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हम बहुत सख्ती से इन बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, और इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अब हमने चालू को ऐसी हालत में उसको मना तो कर दिया था नीचे आने के लिए। अगर जस्ट इतनी ही बात है, सिर्फ इतनी ही बात है कि उस लड़के को डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना हो कि तुम्हें कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं मिल रहा, तुम्हारी अम्मी की हालत ख़राब कर रखी है, या उसके इस तरह से तुम्हारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो वो खुलकर बोलो। लेकिन अगर जस्ट इतना ही बता रहे हो कि भाई पढ़ाई का नाश हो रहा है, तो पढ़ाई तो आप उसको 5 BHK में भी रख सकते हो। जब तक उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको कहो अपना प्रॉपर सामान लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाए, वहाँ पर बैठकर पढ़े। क्या दिक्कत है? वहाँ तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। भाई आपके पापा हैं वो अपने रूम में रहते हैं, आप हो वो अपने रूम में रहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ने के लिए आप उसको प्रॉपर शांति का माहौल नहीं देंगे। तो ये एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि आपकी अम्मी के घर पर चालू ना आए और चालू जो है पेंट वाले घर में रहे, खाना पीना भी ना खाए, इसके चलते उसको आने से मना कर दिया गया है। थोड़े एफर्ट खुद को भी ले लेने चाहिए थे। वो कहते हैं ना, दूसरों को तो जब नसीहत करे तब बंदा खुद फजीहत कर सके। तो वही वाली बात है ना, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। क्यों नहीं इनिशिएट ले लिया इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं बेटा तुम आ जाओ, एक बच्चा नीचे पढ़ लेगा, एक बच्चा ऊपर पढ़ लेगा। चालू को इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, और उसको ये कह दिया जाता कि पूरा पूरा दिन रात भर यहाँ पर मत रहो, दिन में अपना दोनों तीनों टाइम खाना पीना खाने के लिए यहाँ पर आ जाओ और फिर आराम से ऊपर चले जाओ, जिससे कि पिज़्ज़ा को भी पढ़ने का टाइम मिले। अम्मी को स्ट्रिक्ट करना था कि वो भी दिख रहा है आपकी बातों से, आपने जो चीज़ें नहीं भी दिखाई है ना, लेकिन आपके सारे माहौल से वो दिख रहा है। और ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ में आ रहा है बिहाइंड द कैमरा क्या हुआ है। और जो चालू ने दिखाने की कोशिश की थी वो ऑडियंस तक पहुंच गया। तो ऑडियंस इनको भर भर कर आकर इस चीज़ के लिए कमेंट कर रहे हैं कि बेचारी चालू, ऐसे में चालू अपी को आपने घर से निकाल दिया, वो पेंट की स्मेल में वहाँ पे पड़ी है, उसके पास खाना नहीं है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार होकर खाना बना रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो वही दिखाना चाहती थी, उसको तो शर्म लिहाज है ही नहीं। भाई वो यहाँ पे 3 साल से, अब धीरे धीरे करके 3 साल होने को आए, 2.5 साल तो हो
ही गया, 2.5 साल से खुद भी यहाँ पे पड़ी पस रही है। शादीशुदा लड़कियां जो है ना वो पराई होती हैं और उनको अच्छा लगता है कि वो अपना घर हो, भले 2 कदम की दूरी पर हो, चाहे फिर वो 2-3 फ्लोर ऊपर ही उसका घर हो, तो वो अपने घर में ही अच्छी लगती है। और इज्जत तभी होती है जब आप अपने घर से आते हो जाते हो मिलने के लिए। अगर आप वहीं पड़े पसरे रहते हो, प्लस उनकी नाक में दम करते हो, प्लस उनकी ज़िंदगी हराम कर देते हो, प्लस उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल गलत ट्रैक पर ले आते हो, तो भाई उससे अच्छा है कि फिर तुम्हारे साथ यही बिहेवियर करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें सीधी सरल भाषा तो समझ में आती नहीं है जब तक आपके साथ कोई स्ट्रिक्ट ना हो, जब तक कहा अब कैसे अम्मी भाई मुझे तो बड़ी सही लग रही थी, अब तो ऐसे फूला फूला सा मुंह नहीं लग रहा था उनका। मुझे अब पता नहीं भाई, ये मेरी ओपिनियन है, प्लीज़ आप भी कमेंट कर कर बताइएगा। क्योंकि आपने इतने दिनों बाद अम्मी को उनके व्लॉग में देखा है, तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा कुछ 19-20 का फ़र्क जो है चेहरे पर नज़र आ रहा है। इट मीन्स भाई ने बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोला है कि डाइट फॉलो करो और वही डाइट का खाओ। अच्छा, अब डाइट से याद आया, हालांकि मैं वो चालू के व्लॉग में कवर करने वाली थी, लेकिन चलो यहीं पर कवर करते हैं। आपने देखा पिज़्ज़ा का, इसने इसको ना इतनी भी शर्म नहीं है इस औरत को कि ये क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है। हालांकि देखो व्लॉग बना रही हूँ मैं जनाब का, लेकिन बात आ जाती है चालू की, क्योंकि वो है इससे जुड़ी हुई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस औरत को इतनी भी शर्म नहीं है कि इसको कब क्या कितनी चीज़ दिखानी है, इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं पड़ता। मतलब पहले उसने ये दिखा दिया कि उस लड़की को डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है, फिर उसको ये दिखा दिया कि इस लड़की को जो है पीसीओडी है, बार बार अपने मुंह से बता रही है। मोटापा उस लड़की का इतना ज़्यादा हो रखा है कि भाई वो जो है खुद में अपने आप में एम्बेरेसिंग फील करती होगी। कितना जो है ना अपने आप में डोमिनेट हो जाता है इंसान, जब आप इंसान ये सोचता ना वो मेरे साथ के बच्चे कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं फैटी हूँ, तो ये अपने आप में कॉन्शियसनेस आ जाती है और अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस एज के बच्चों को। प्लस ये कमेंट भी पढ़ते होंगे लोग, कैसे कैसे कमेंट भी करते हैं। तो दिखाने का मतलब ये है कि ये जब दिखाती है तो कुछ चीज़ें तो कम से कम सीक्रेटली प्राइवेटली रख लो। इसने वो चार्ट दिखाया प्रॉपर तरीके से, वो लाइए बनाकर, तो तुम अपने तक रख लेती हो, तुम सिर्फ वर्बली बता देते हाँ इसने ये चार्ट बनाया है। उसमें इसने एक एक चीज़ जो दिखाई है ना, तो उसमें ग्लाइकोमेट करके एक टैबलेट लिखी हुई है। वो टैबलेट पता है क्या है? उसके 2 रीज़न है। एक तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ में दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ आप समझ गए ना, एक होता है बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ होना, और एक होता है यानी कि उसमें यह है कि आप अगर परहेज़ करते हो तो वो आपका कंट्रोल हो जाता है, और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होना। और टाइप 2 डायबिटीज़ में फिर आपकी टैबलेट शुरू कर दी जाती है। फिर मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की, क्योंकि आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इस तरह की दवाइयाँ ली जा रही हैं उससे कुछ बेनिफिशियल्स भी हैं। अब उनके फ़ायदे तो हैं ही डेफिनेटली, क्योंकि वो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में तो उसके लिए दवाइयाँ चालू होती हैं, लेकिन उनके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो अगर आप उसको गूगल कर देखेंगे जैसे मैंने किया था, तो उसका ये भी फ़ायदा है कि मे बी ये जो ओबेस है, हेल्दी है, ओवरवेट है, उसकी वजह से इसमें वेट रिडक्शन के लिए भी दिया जाता है। और अगर इसका रैपिडली लगातार जिस तरह से भाई ने स्टिकनेस बनाई रखी हुई है और वो ऐसे ही कंटिन्यू रही और ये डाइट करती रही और प्लस अपनी दवाई भी लेती रही, कुछ कुछ एक्सरसाइज भी करती रही, यानी कि बैलेंसिंग बराबर दवाइयों की भी, एक्सरसाइज की भी और हेल्दी खाने की भी, तो इन सब चीज़ों से इसका जो है अच्छे से वेट जाएगा। और जाएगा तो अब आप समझ जाइएगा कि ये जो टैबलेट है, ये जो दवाइयाँ हैं वो इसको असर कर रही हैं। इट मीन्स इसने कन्फर्म कर दिया दिखाकर कि हाँ इसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्योंकि अब तक लोग इसकी फिजिक को देखकर, इसकी गर्दन पर जो नेक पे जो निशान पड़ रहे हैं ब्लैक पैचेस, उसको देखकर सिर्फ एजम्पशन लगा रहे थे कि हाँ इसको जो है ना इस तरह से डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन अब इसने वो भी दिखा दिया। अब इतनी सी उम्र, भाई 20 साल की ज़्यादा तो उम्र नहीं होती है, हाँ माना कि वो 13-14 साल से ज़्यादा होते हैं, यानी कि टीनेज क्रॉस कर चुकी है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उम्र तो है नहीं है। कल को इसकी शादी भी होनी है, तो तुम ये क्या दिखा रहे हो कि ये लड़की में इतने सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो कल को इसके लिए वो अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो तुम्हें शर्म नहीं आती है सारी चीज़ें हरकतें करते हुए? अरे भाई किसी की तो सगी हो जाओ। वो लड़की समझ चुकी है कि मेरा बंटाधार जो होने वाला है ना, वो चालू अप्पी के साथ रह के होने वाला है, जो कि बिल्कुल सरासर और गलत सोच रही है। और ये लड़का यानी कि नान, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुका है और ये अच्छे से शार्प माइंड से सोच समझ के ये जो है इस बात को मन में बिठा चुका है कि मेरा जो बंटाधार होने वाला है वो भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहकर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वही है एट दी एंड, घर में चलती उन्हीं की है। आज उन्होंने स्टिकनेस में ये स्टेप लिया और वो हुआ भी, फॉलो भी। चालू अप्पी का नीचे आना बंद हो गया, खाना पीना तक उसको नीचे नहीं आ रहा, अम्मी ऊपर देखने नहीं जा रही, देखभाल करने नहीं जा रही, कंटेंट उसका क्रिएट हो नहीं पा रहा, उसने आके नीचे भसड़ नहीं मचाई, घर को चिड़ियाघर नहीं बनाया, उसके नहीं आने से घर घर लगने लगा है। तो हुआ तो वही
वही ना, आखिरकार जो भाई ने चाहा था, तो भाई भाई भाभी की बात मानने में ही फायदा है, तभी हमारा भला हो सकता है। तो इसलिए वो लड़का चालू अप्पी की पार्टी में कभी आपको देखने को नहीं मिलता, वो हमेशा भाई भाभी की पार्टी में ही रहता है। चाचू के साथ खेल रहे हो, चाचू के साथ खेल रहे हो, बस अब इनको ले देकर ना सिर्फ कंटेंट के नाम पर यही रह जाता है कि भाई अपने बच्चे की नुमाइश करो। फिर इनको ये लगता नजर लग गई, नजर सो कॉल्ड, मतलब इनको मैडम ने क्या सोचा था कि बहुत अच्छा खाना बनाया उन्होंने कि उनको नजर लग गई है वहां पर। अब कल को खुदा ना करे अगर बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो कह देंगे नजर लग गई। तो भाई तुमसे कहा किसने है कि तुम अपने बच्चे के हर एक एक मोमेंट को कैप्चर करो। सारा बोझा तो तुमने इस बच्चे के नन्हे नन्हे से कंधों पर डाला हुआ है कि भाई तू मेरे व्लॉग को चलाए। क्यों? क्योंकि तू, हमने तो तुझे पाला इसलिए, पैदा इसलिए करा है कि तुझे कंटेंट बनाकर दिखाएंगे और भाई उससे मोनेटाइज करेंगे वीडियो को, और फिर उससे भाई क्या ज़रूरत है अपने बच्चे की इस तरह से नुमाइश करने की। खेल के दिखाओ, क्या खा कर आए, सलाम करो, जो हमने नमाज का रूम बना रखा है इसको साफ कर दिखाओ, इसको मेरी तरह से ट्विनिंग करके कुर्ता पजामा पहन कर दिखाओ। व्हाट, क्या है ये? दादी के यहाँ से क्या खा कर आए, बताओ बताओ बताओ। तो उसने खाने का स्टाइल बताया। फिर उन्होंने कहा वाटरमेलन पिया है, कैसे पिया वाटरमेलन जूस, तो उसने स्टाइल में बता दिया वाटर, मतलब मदारी की तरह से। जैसे एक मदारी जो है वो पूछता है अपने जो जिनको साथ रखता है, तमाशा करने वाले, इसको बंदर हो या वट जो भी हो, तो उससे जैसे वो बताता है तो बच्चों को मजा आता है। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बना रखा है इस बच्चे को। भाई बच्चा है, उसको बच्चे की तरह से ही रहने दो। तुम लोग खुश होते हो, अच्छी बात है, पेरेंट्स खुश होते हैं, दादा दादी, बच्चे के चाचा चाची, मतलब ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो वो खुश होते हैं कि जब बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, करे। कल को फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी तो कह देंगे नज़र लग गई, क्योंकि इनको नज़र का बड़ा रहता है कि सो कॉल्ड इनको नज़र लग जाती है। जैसे अभी मैडम को वहाँ पे मास्टर शेफ में जो है ना ज़्यादा अच्छा खाना बनाने पर नज़र लग गई, तो उनको हाथ में जो है ना वो प्रॉब्लम हो गई। हालांकि वो प्रॉब्लम सिर्फ दिखाने की थी। जैसे घर में बन रहा हो कोई चीज़ तो उसकी खुशबू नहीं आती है, क्या ऐसा लगता है नाक को सुड़क सुड़क करते करते जनाब की जो नोज़ की सेंस है ना सूंघने की, वो शायद ख़त्म हो गई है, ज़्यादा ही सुड़क सुड़क कर लिया है। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? भाई साहब, घर में शीरा बनता हो, हलवा बनता हो, खीर बनती हो, तो क्या उसकी खुशबू नहीं आती है? लेकिन किचन में आए हैं अपना कैमरा लेके, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, और मैडम उसी हाथ से बड़े अच्छे से चला रही है, बहुत अच्छी तरीके से, जबकि वो दिख रहा है कि कितना थिक है, कितनी मेहनत लग रही होगी, कितनी फोर्स लग रही होगी। पर अब मैडम का हाथ ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, रमज़ान आ रहे हैं, डे 1 से तले भुने चीज़, मसाला भूनना, बिरयानी चलाना, बड़े बड़े हांडों में बर्तनों में खाना पीना बनना, वो सब चालू हो जाएगा। अचानक से मैडम का दर्द ठीक हो गया। क्या बन रहा है? हलवा बन रहा है, और वो भी सबा के लिए बना रही हूँ, सबा को बना कर भेजना है। वाह, इतना प्यार आ गया। जिनको घर से निकाला, जिनको घर में आने से मना किया, जब वो दोनों खाना बना रहे थे, तब तुम्हें ये बात का ख्याल नहीं आ रहा था? और तुम्हें आपस में पता नहीं होता कि हमारे बहनोई को या हमारे घर जवाई को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, 3 दिन से बेड से उठकर नहा ही नहीं है वो, तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? तो उनको बेसिक खाना तो जो उनको नसीब हो नहीं रहा कि दाल चावल बुखार में खुद बना रहे हैं, और हलवा बना बना के भिजवाया जा रहा है, और वो भी खास उस दिन जो रमजान के नाम से व्लॉग डाला है। वाह, व्हाट अ हिपोक्रेसी ना। और उसके साथ में उसको पूरी बना के भेजूंगी। वाह, हो गया उसका तो हेल्दी खाना। और जिस हाथ से चला रही है उसी हाथ से दुपट्टा उठा के नोज भी पोंछ ली। भाई साहब, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये बस ऐसे ही, मतलब उनको भी बिलीव नहीं हो रहा। अरे मेरी बीवी मेरी बहन के लिए खाना बना के भिजवा रही है, तो कैसे कैसे ऐसे ही बना रहे हो, या कोई ओकेशन है? मतलब वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बीवी उसको खुश करने की कोशिश कर रही है, तो कोई ओकेशन तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं अपने ब्लॉग में बोल दूंगा। नहीं, ऐसे ही ऐसे ही उसको पसंद है ना, तो इसलिए मैंने केले का हलवा बनाया है, उसकी पसंद का ये केले का हलवा। फिर बच्चे को खेलते हुए दिखा दिया भरम दादा के साथ बाहर। फिर बच्चा खेल के आ गया, भरम दादा के साथ वापस ऊपर आ गया, और अपनी गाड़ी पर वो दो टेडी बियर बिठा के खेल रहा है। ओए खुद मेहनत कर, खुद उठा। भाई तू तड़ाक से कैसे बात कर सकते हो यार अपने बच्चे से कोई? और अगर आप देखोगे फ्रेम में तो बोतलें के चट्टे लगे पड़े हैं। ये इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, एक अच्छा सा आरओ नहीं ले सकते हैं यार? चलो ना खरीदो, आजकल तो रेंटेड भी हो जाते हैं कि आप जो है साल भर के लिए आप उसको रेंट कर सकते हो, और इतने अच्छे अच्छे होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उनकी टाइम टू टाइम सर्विसेज वगैरह भी होती हैं। पर इन जैसे गंवारों को कोई क्या बताए यार, ये इस तरह की इकट्ठी करना और इन्वायरमेंट को ख़राब करना नहीं है, और फिर बोतलों से पानी पी लेते हैं, ग्लास वगैरह यूज़ करते नहीं है। क्या ज़रूरत है? आरओ रखो ना, आरओ से भरकर अपनी बोतलें रखो, जग भरकर रखो, उससे पानी पियो, जैसे कि आम घरों में होता है। इनके घर का सब कुछ अलग हिसाब है। ए चल तू खुद मेहनत कर, चलो। तो वो अपने नन्ना को बता रहा है कि ये देखो चला गया है, आप इसको लेकर आओ। तो कहती है तू मेहनत कर, जा लेकर आ। नन्ना
क्यों लेकर आएगी। और फिर बच्चे का तमाशा बना लिया। अब उसने बनियान पहनी हुई है, नीचे शॉर्ट पहनी हुई है और वो वहां पे हंस रहा होगा। अब वो तो कैप्चर में मोमेंट जो है कैप्चर करना भूल गई मैडम, और ले मैडम को तो कंटेंट चला गया। तो कोई बात नहीं, हम बच्चे से फिर हंसवा लेंगे, हम बच्चे से फिर से कहेंगे बेटा हंसो हंसो, हंस के दिखाओ कैसे हंस रही थी नन्ना, कैसे हंस रही थी, अभी तुम क्या कर रहे थे शीशे में देखकर। देखो अमेज़न से दुनिया भर के पैकेट आकर रखे हुए हैं, क्या है इनमें, कुछ नहीं है, लेकिन इनको पार्सल जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब डेफिनेटली अमेज़न वालों ने तो उनको भेजा ही नहीं होगा, तो मैडम ने कुछ परचेज करा होगा। और जनाब हंस के कहते हैं कैसे घूम रहा है तू, ये तो भाई अपने पापा से तो सीखा, तुम भी तो ऐसी बनियान पहनकर घूमते रहते हो, बॉडी दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए। अभी कैसे हंस रहे थे आप, अभी मुझे आवाज आ रही थी, मतलब इनको लगा कि बच्चा अंदर जाके हंस रहा है, अरे वाह हमें तो कंटेंट मिल गया, शोएब जल्दी से अपना कैमरा ऑन करो, चलो चलो रिकॉर्ड करो, देखो देखो रूहाना अंदर जाके हंस रहा है। OMG, कोई एक मोमेंट को तो कम से कम प्राइवेट रखो, अपने बच्चे के साथ खुद से एंजॉय करो उसको। नन्ना हंस के दिखाना, आप जैसे हंस रही हो फिर ये वो भी हंसेगा। नन्ना ना पीछे से हंस के दिखा, हा 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 हा। OMG, तो बच्चे ने फिर वैसे ही कर कर दिखा दिया। तो आखिरकार जनाब को वो मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिल ही गया, वो भी मैडम की बदौलत। ओ बड़ा शर्मा रहा है तू तो। और फिर नेक्स्ट डे मैं गया था अपनी एक मीटिंग के लिए, क्या था क्या नहीं, बस गाड़ी में बैठे हुए कुछ सेकंड की क्लिपिंग दिखा दी। प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनाना आता ही नहीं है। क्या लगा रहे हो, क्या अच्छा बल्ब खराब है क्या, अरे जनाब पहले कम से कम पूरी कार्रवाई कर तो लेते, पहले पूछ तो लेते कि क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। मैडम लाइटें लगवा रही हैं, रमजान आ रहे हैं, चांद रात है, डेकोरेशन करना जरूरी है, तो तभी तो रूम टूर, होम टूर, लिविंग रूम, ये सब डेकोर, ये सब आप टाइटल डाल पाओगे जिससे कि लोगों को जो ना क्लिक थ्रू रेट मिल सके, लोग क्लिक कर सकें। ओफो जनाब आपको तो इतना भी नहीं पता, आपसे ज्यादा तो आपकी बीवी को पता है। अच्छा ये लगा रहे हो, अच्छा ये लगा रहे हो, तो वहां रमदान करीम लगा दिया, ये लग गए वापस, ये तो अच्छे लग रहे हैं, जो पिछले साल लगाए थे ये वही वाले हैं। अब चलो पापा के कमरे में आ जाते हैं, और भाई साहब पापा ने कितनी हैरानी से देखा, अरे आज मेरा बेटा मेरे कमरे में आया, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बस स्टेप काउंट कर रहे थे, देख रहे थे। अब देखो अब ये है, इनके पापा प्रॉपर तरीके से सही से चल नहीं पाते, लेकिन भाई साहब वो 4000 6000 अपने स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। एक इनकी अम्मी है, उनसे स्टेप नहीं हो पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाती हैं, वो बीमार होकर भी कर लेते हैं। और भाई चालू चालू तो भाई सबसे ज़्यादा सबकी अम्मा बन रही है आज की डेट में, वो मुश्किल से 20-25 कदम पूरे कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। और फाइनली फिर वो रूम दिखाया कि जिस रूम में वो ब्लू कलर की वॉल बनवाई थी, फिर एक सोफ़ा कम बेड सा कुछ सोफ़ा काउच साथ साथ था वो लगवा दिया था। और भाई साहब कितनी भसड़ मचा ली थी। हाँ आप सो कोल्ड इसको ये कह सकते हो कि ये नानी और देवते का कमरा है, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। है तो गुचला सा छोटा सा ही कमरा। अब आप सब कहते हो 5 BHK, हम भी कहते हैं 5 BHK का जहान है, 5 BHK का जहान है, तो कोई कमरा किसी के लिए क्यों नहीं खुलता। इन्होंने उस लायक वो कमरे बनाए ही नहीं है कि किसी को वहाँ पर ढंग से ठहरा सकें, क्योंकि इनका खुद का इतना कबाड़ा है। देखो जरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, किसी भी एंगल से आपको ये कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई दिखाई दे रही है। नीचे सामान फैला पड़ा है, एक कारपेट बिछी हुई है, फिर एक ट्रॉली खड़ी है बच्चे की, फिर दूसरी ट्रॉली खड़ी है बच्चे की, फिर तीसरी ट्रॉली खड़ी है बच्चे की, फिर सोफे पे नानी बैठी हुई है, फिर उस पर एक बेडशीट बिछाई हुई है, पानी की बोतल रखी हुई है, एक डंपर पे वो बैठा हुआ है, इसको डंपर ही कहते हैं जिस पर ये बैठा हुआ है बच्चा। और खिलाने पिलाने का जो भी काम होता है ना, आपको लगता है कि मैडम वो सारे दिन करती हैं, नहीं, उनकी बच्चे की नानी ये सारे काम करती हैं। और अगर आप गौर फरमाओगे तो नानी ने एंकल में दोनों चीज़ों में कुछ पहना हुआ है, इट मीन्स उनके पैरों में या उनकी एड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है। जो डायबिटीज़ होते हैं या फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको भी ऐसे हड्डियों में, कभी एंकल्स में, कभी घुटनों में, इनमें तकलीफ होती है। दोनों पैरों में उन्होंने कुछ वो जो बेल्ट टाइप की होती है ना, जैसे एल्बो की हो गया, ऐसी नी बेल्ट भी होती है, नी पैड कह लो या कुछ भी कह लो, एल्बो का भी होता है, घुटनों का भी होता है, और ये जो है एड़ियों का भी होता है। तो ये एंकल वाला है, ये पहना हुआ है। देखो मैंने एक फ़ोटो लगाया है, जरा प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। अब लाइट लगाई है, अब नानी को जितना पता है तो नानी तो भाई उतना ही बोलेगी ना, जाओ ट्विंकल ट्विंकल दिखाओ। लाइटों से उसको ट्विंकल ट्विंकल याद आया। लाइटों से अल्लाह भी तो बता सकते थे कि, या दुआ बता सकते थे, या कुछ और एक्शन कर कर बता सकते थे कि भाई देखो रमजान की वजह से डेकोरेशन की हुई है, जिससे कि उस बच्चे की मेमोरी में वही रहता। लेकिन बच्चा बिताता है ज्यादा से ज्यादा टाइम नानी के साथ। अब नानी को जो लगा वो नानी ने सिखा दिया। अब उसने ले जाके वो जो लाइटें ड्राइंग रूम में लगी हुई थी वो दिखा दिया। अरे वाह बेटे, जबरदस्ती बच्चे का मूड है नहीं, वो टिकता है नहीं तुम्हारे पास। कल से रमजान है, आज से रमजान है, कल पहला रोजा है ना। और बच्चे ने घास भी नहीं डाली, वो चुपचाप निकल गया भाई।
उसको दीपी इसको भी कुर्ता पहना दो और हम जो है ट्विनिंग करेंगे। अभी जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी कुर्ता पजामा पहन रखा है, लेकिन अब ट्विनिंग करानी है भाई, दिखाना है ना, नए सिल कर आए हैं तो जैसे पापा ने बैठे हैं पहने हैं ऐसे बेटा भी पहनेगा। फिर हम चांद देखने जाएंगे, फिर चांद का सलाम करने सबको जाएंगे, और फिर हम साथ साथ अगर लोगों के मुंह बंद करने के लिए फिर हम जो है अम्मी को इनको बाकी सबको बुला लेंगे, हम साथ साथ है दिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम अपनी बहन के घर भी जाएंगे दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और फिर ज्ञान बांट देते हैं कि अगले साल जो है हमें मिले, नसीब हो ना हो, अच्छे अच्छे काम करो, ये करो वो करो। और फिर म्यूजिक बजा के पूरी डेकोरेशन दिखा दी जो मैडम ने धर्मदादा से करवाई है, क्योंकि जनाब तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं किसी भी चीज में, वो तो जनाब हैं, मैन चाइल्ड हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और फिर उसको एक टिश्यू देकर नमाज रूम में सफाई करने के लिए देखा। वेरी गुड वेरी गुड, तुम कभी नमाज पढ़ती हुई भी दिख जाया करो ताकि बाकी की पब्लिक भी कहे वेरी गुड दीपिका मैम, अब आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अच्छी बात है। और कभी नहीं तो कम से कम रमजानों में ही दिखाई दे दो। वाओ मेरे सोना, वेरी गुड बॉय कि तुम टिश्यू से ये नमाज रूम साफ कर रहे हो। और सब हम स्क्रिप्टेड करके दिखा रहे हैं लोगों को, ये दिखाने के लिए लोग ये कहेंगे अरे वाह कितनी अच्छी तरबियत दे रहे हैं, ये देखो बच्चे को नमाज रूम का साफ करने को बता रहे हैं, देखो बच्चे में कितने अच्छे अखलाक आ रहे हैं, बच्चे को कितनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ये सब स्क्रिप्टेड है, कि टिश्यू पेपर पकड़ा के उसको ऐसे करके दिखा दिया कि ये लो ऐसे करो। बच्चे को उस चीज़ का मीनिंग भी नहीं पता है अभी, और ये करते हुए देखकर और उसका टाइटल डाल दिया है सबसे बड़ी दौलत। लिविंग रूम सज गया है तो उसका डाल दिया है लिविंग रूम डेकोर। और क्योंकि रमज़ान आ गए हैं, चांद देख लिया है, तो इसलिए आज ही से ही इस व्लॉग का नाम हो गया है रमज़ान मुबारक। कि ये व्लॉग कल का है और रमज़ान आज पहला है। बड़ा हो गया ना, लास्ट टाइम कितना छोटा था, तो भाई वो बड़ा नहीं होता क्या, 1 साल बीत गया है। ऊपर चल रहे हो चांद देखने के लिए छत पे, तो अब चांद देखने के लिए जा रही है तो मैडम के सर पे दुपट्टा आ गया है भाई। नान को साथ में लेकर आए, उससे कहा कुर्ता पजामा पहन कर आना, तो नान तो इनकी पार्टी में ही रहता है ना। फिलहाल हम अपनी पार्टी वाले को ले आए, फिर हमने नीचे वाली पार्टी यानी कि जो चालू की पार्टी है उसको भी अपनी तरफ बुला लिया फोन करके, चांद दिखाओ चांद दिखाओ, चांद आएगा चांद देखेंगे। ऊपर पहुंच गए हैं, मून निकला नहीं है, तो मैडम कहती हैं मून को फोन करो कि वो निकल जाए मतलब ये चीज सिखाओगे बच्चे को, कहते हैं। उसके बाद हमने चांद को गौर से घूरना यानी कि ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ है कहाँ है। पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है, मम्मा कहाँ है, हमें भी दिखाओ कहाँ। मतलब वो कैमरा उधर नहीं घूमा, अपना बैग दिखा रहे हैं, उसमें क्या ही कोई देख लेगा। सर से सर मिला के दोनों और चांद देख रहे हैं। पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है, लेकिन नहीं, इतना नहीं कर सकते कि भाई वो घुमा ले। और अगर उनकी प्राइवेसी की बात है तो भी प्राइवेसी बाद में कैसे हट गई, बाद में कैसे दिखा दिया कि 3 औरतें थीं जिन्होंने नमाज का हिजाब पहना हुआ था और वहाँ पे 2 छोटे बच्चे भी थे। ऐसे में आप होते और 2 बच्चे ही कह रहे कहाँ है चांद कहाँ है चांद, तो क्या आप उन बच्चों से बात नहीं करते? बिल्कुल बात करते। मैं होती तो जरूर बात करती और उनको तसल्ली देती और ये बताती कि अभी थोड़ी देर में निकलेगा बेटे, अभी दिखाते हैं आपको चांद। चलो देखो दादी भी आ गई, देखो सलाम कर। दादी को प्रॉपर तरीके से अपने पास तक तो आने दो भाई। अब क्योंकि ईद का चांद ऐसे ही नहीं बोलते उसको, वो इतना महीन होता है कि एकदम से नज़र नहीं आता, लेकिन जब एक बार नज़र पड़ जाती है फिर वो बार बार दिख जाता है। तो इतनी आसानी से ना अम्मी को दिखा, ना खाला को दिखा, ना बाकी किसी को दिखा, लेकिन जब जनाब को दिख गया तो जनाब ने सबको बारी बारी से करके दिखाया कि देखो यहाँ से ऐसे देखो, फिर ऑरेंज पट्टी से नीचे देखो, फिर यहाँ देखो। खाला को अभी भी नहीं दिखा तो खाला को सबसे लास्ट में दिखाया, और उसके बाद सबने एक दूसरे को हक किया, सलाम किया, चांद का सलाम किया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अम्मी ने इग्नोर किया नान को। भाई नान को प्यार करना नहीं बनता था जब अपने बेटे को कर रहे हो, बहू को कर रहे हो, पोते को कर रहे हो, और ना ही किया अपनी बहन को। और अब अम्मी को सबको दिखा के जब कैमरा घुमाया तब पता चला है कि वहाँ पे 2 बच्चे और हैं जो सीढ़ियों पे खड़े हुए थे। 3 फीमेल लेडी खड़ी हुई थी, मतलब लेडी खड़ी हुई थी जिन्होंने एक तरीके का वो अबाया टाइप का पहना हुआ था। तो देखने वाली बात यह है कि इनकी सोसाइटी में ऐसे तो नहीं है कि लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन कभी किसी से आना जाना, किसी के यहाँ इफ्तारी पहुँचाना, किसी को अपने यहाँ इफ्तारी में बुलाना, किसी के यहाँ इफ्तारी में जाना कभी देखा है? नहीं। तो इतने रिजर्व क्यों है इनकी फैमिली, जबकि रोज़े में इस तरह से इफ्तारी बांटना पहुंचाना सवाब का काम है। क्योंकि हम अपने घर में बहुत अच्छा खा रहे हैं, क्या मालूम दूसरे के घर में नहीं हो, उतना अच्छा नहीं हो, तो इसलिए मिल बांट कर खाना, यही तो है रमज़ान की जो है खासियत। यही तो कहते हैं रमज़ान का जो ना एक अच्छा और बहुत ही प्यारा सा औरा होता है कि पूरे रमज़ान ऐसी बरकत रहती है कि अल्लाह ताला अजीब तरीके से बरकत दे देता है। मतलब आपके घर में कोई चीज़ है, नई चीज़ है, लेकिन किसी के घर में बहुत अच्छी चीज़ बची है तो आपके बच्चों को वो अच्छी चीज़ खाने को मिल जाती है, सिर्फ
जस्ट बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें हैं ना कि भाई इधर भेज दो उधर भेज दो, इफ्तारी भेजो, जो कि अल्लाह ने एक ये हुक्म फरमाया है कि मिल बांट कर सबके साथ खुशहाली से रोज़े को इस तरह से खोलो। जनाब को दिख गया भाई सबसे पहले, अब तक नान को भी नहीं दिखा, फिर पिज्जा को भी दिखा दिया। जबरदस्ती का अननेसेसरी इतना सारा कंटेंट खींचा इन्होंने छत पर खड़े होके। शुक्र मानो कि आज इससे ऊपर वाले पे नहीं चढ़े, नहीं तो पिछले साल तो इससे ऊपर वाले पे सीढ़ियों पे चढ़ रही थी मैडम, और जनाब जो है उससे भी ऊपर खड़े थे और उनको हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा रहे थे, गरारा पहनकर चढ़ रही थी। चांद दिख गया, अपने बेटे को प्यार कर दिया, पोते को प्यार कर दिया, बहू को प्यार कर दिया, लेकिन साइड कर दिया किसको? अपनी बहन को और अपने भांजे को। मतलब दिखाने के लिए तो प्यार है, लेकिन अब हो सकता है नाराजगी भी हो कहीं ना कहीं से, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही, यानी कि नान की वजह से उसकी मम्मी को भी भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नान की पढ़ाई की वजह से मुझे मेरी बेटी से दूर होना पड़ा। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि बेटे ने तो आपके नहीं दूर किया है, उन्होंने थोड़ी ना किया है। और जैसे ही वहां से नीचे आए और लिफ्ट पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट वाली जो छत होती है वहां लिफ्ट नहीं है, वहां से आपको सीढ़ियों से जाना होता है। तो जो लास्ट 14 फ्लोर जो है इनका, वहाँ पर कोई अंकल थे जिनको देखकर भाई रूहान बहुत बुरी तरह से डरा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है लोगों से मिलने की। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जनाब बता रहे थे जब डिप्पी वहाँ पे साफ कर रही थी, नमाज रूम साफ कर रही थी, और ये अल्लाह को साफ कर रहा था, ये रुमाल को लेके टिश्यू को लेके साफ कर रहा था। और अब फाइनली जो लिफ्ट थी, जिस लिफ्ट में सारी फैमिली थी, उस लिफ्ट में से सिर्फ 3 लोग उतरे। OMG, बाकी की सवारी नीचे पहुंच गई, क्योंकि उनको चालू के घर आना ही नहीं था, यानी कि अम्मी को नहीं आना था, तो डॉक्टर खाला भी नहीं आई, वो उनको लेके नीचे सरक ली। आया कौन? भाई भाभी। और पहली बार उसके घर देखने के लिए आए तो घर की भी तारीफ कर दी। ये कैसे देख रहा है कि आज यहाँ कैसे आ गए? देखा, चालू ने आखिरकार ताना मार दिया, अपने मन की बात बता दी कि आखिरकार बच्चा परेशान हो रहा है नई जगह देखकर, क्योंकि बच्चा उस जगह से वाकिफ ही नहीं है। और बच्चा अभी तक भी होठ बना के भाई रो रहा है, कहते वो हम वहाँ पे आ रहे थे ना, तो वो उन वाले अंकल को देख के ना ये डर गया था। और बच्चा बार बार गाल पर हाथ लगा के कह रहा है मुझे सोना है, मुझे सोना है, जो नीनी आ रही है, चलो नीनी आ रही है। और कितना झूठ! देखो एक झूठ और है, अभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कोई एक झूठ है, लेकिन वो फिर मैं बाद में उस पॉइंट पे बताऊंगी आपको, जब चालू का व्लॉग का रिव्यू करूंगी। तो वहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने सलाम किया उनको, जो उनके ड्राइवर है, यानी कि जो चालू के ड्राइवर है, उनको सलाम किया, समीर भाई को। फनी का नामो निशान यहाँ पर नहीं था। अच्छा लगा भाभी घर? अच्छा लगा, हाँ कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। माम करना ऐसे सिखाया है, मल्टी टाइप का, मतलब कभी फिंगर जो है वो लगा के दिखा दिया माथे से, कभी जो है हाथ की मुट्ठी बना के कान के पास लगा दी। उसको अभी तक माम करने का प्रॉपर तरीका नहीं सिखाया है भाई, अलग अलग टाइप का, मल्टी टाइप का उन्होंने सलाम सिखाया। और उसके बाद जब अपनी बहन के यहाँ जा सकते हैं तो भाई फिर वहाँ अपनी सास के यहाँ क्यों नहीं जा सकते? चलो तो भाई अपनी सास के यहाँ भी चलो और उनको भी चांद मुबारक करो। और यही लोग इन चीज़ों को देखकर ये कहते हैं कि होली मुबारक पे ये लोग गायब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये होगा इसका दर्द था, वो ट्रिगर हो गया था, 2-3 दिन हमने कुछ शूट नहीं किया था, ये था वो था, और होली आ रही है ना, रमजानों में आएगी, ये गायब हो जाने वाले हैं। और आप पेपरों में उसका टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं और उससे अपना व्लॉग शूट करवा रहे हैं नान से। अब जनाब को नहीं हो रहा कि मैं उसका टाइम किल कर रहा हूँ। कब आ गए आप? मैं चालू के यहाँ पे बैठा हुआ था, हम घूम के सीधा ऊपर आ गए थे। अब पापा से भी मिल लिया, भाई पापा को भी चांद मुबारक बोल दो। अब नमाज रूम में नानी जी बैठी हुई हैं, ठीक है, और नानी जी को फिर अब टिश्यू देके दोबारा से ये कहा है, नान रूहान साफ करके दिखाओ नानी को, तुम कैसे साफ कर रहे थे? तमाशा है ये इनके लिए। मैंने कहा ना, ये सफाई कर रहे हैं, ये सब भावनाएं नहीं है, ये इनके लिए तमाशा है। सबको छुट्टी पे भेज दें, आप साफ करोगे, आप सारे काम करोगे। हाँ, सबसे पहले तो भरम दादा को भेजो, क्योंकि आपको उनके भेजने से अब पता चलेगा एक्चुअली में कि काम का वर्कलोड कितना होता है, वो तुम्हारे घर के कितने काम करते हैं। फिर अम्मी को देखो, अम्मी डायरेक्ट वहां से कहाँ आई हैं? अपने बेटी के घर नहीं गई है चांद मुबारक करने के लिए और ये बोलने के लिए, और ना ही उसके व्लॉग में आपको देखने के लिए मिला। लेकिन कहाँ मिला? अपने बेटे के कंटेंट को दिया उन्होंने, अपने बेटे को कंटेंट दिया। आप सभी को हमारी सबकी तरफ से चांद मुबारक, अल्लाह आपके सबके रोजे कामयाब करे। खाला को भी बिठा लिया, खाला से भी सलाम करवा लिया, रोजे और रमजान का वो भी उनके लिए भी बुलवा लिया मैसेज। आज मेरे बेटे सोना, चलो सबको रमजान मुबारक करेंगे। तो चलिए सबको रमजान मुबारक। कल पहला रोजा होगा इंशाल्लाह, जो है ना पहला रोजा रखेंगे, फिर उसके बाद व्लॉग आएगा। अब हमारा एडिटर भी नहीं है तो हमें खुद ही एडिट करना पड़ेगा। अगर एडिट हो गया तो आपको व्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर परसों आएगा। आप इंतजार करते रहिए, हम व्लॉग लेकिन रोज बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा कमाने का महीना है। तो अब तो हमें कंटेंट मिल ही जाएगा 4-6 घंटे का, और 2-4 मतलब
4-6 घंटे हम शूट करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग निकालेंगे, तो 8-10 मिनट का व्लॉग तो निकल ही जाएगा। उसमें से 5 मिनट हम अपने बेटे के तमाशे दिखा देंगे, 3-4 मिनट हम अपनी बीवी की जो भी वो बना रही है रेसिपी वो दिखा देंगे, और 2 मिनट जो रमजान रोजा खोलते हैं उस टाइम पर, जब रोजा खोलने का टाइम होता है उसमें दिखा देंगे। हो जाएगा हमारा कंटेंट पूरा। ना नमाज के बारे में, ना तराबी के बारे में, ना किसी और चीज़ के बारे में, ना कोई चीज़ नहीं बताना। तराबी कहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, कितनी तराबियाँ होती हैं, कब अदा करते हो, उसके बारे में कभी बताया? कितने कुरान मुकम्मल करते हो अपने रमज़ान में? क्योंकि अब तो कोई काम भी नहीं है आपके पास। जब काम होता था तो चलो ये था कि भाई तुम वहाँ पे जा रहे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो, वहाँ से टाइमिंग का आने जाने का पता नहीं है, तो कितने कुरान आप घर पे रहते हो। और इनके रोज़े देख लो भाई, 1:30-2 बजे सोकर उठते हैं, सुबह सहरी खाकर, तो आधा रोज़ा तो वैसे ही निकाल देते हैं, आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है बड़े आराम में। आपके पापा पूरे रोज़े नहीं रख पाते क्योंकि वो बीमार होते हैं, तो कभी उसका एक्सक्यूज़ दिया है, कभी उसके लिए बताया है उसके बारे में कि इस्लाम में क्या चीज़ है, अगर आप किसी बीमारी के चलते आप रोज़ा नहीं रख रहे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कभी बताया है? नहीं बताएंगे, क्योंकि इन लोगों को कुछ ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और 2-4 चीज़ें जान देते हैं। 2-4 चीज़ें जितनी खुद जानते थे उतनी ही 4 मैडम को सिखा दी हैं, तो मैडम को तो खैर क्या ही कहीं से जानकारी होगी। लेकिन जब मैं चालू का व्लॉग बनाऊंगी तब मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप बीमारी के या किसी ऐसे हालात के चलते आप रोज़े नहीं रख पा रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या करना होता है और क्या उसके हिसाब किताब होते हैं। 1 साल कैसे गया पता भी नहीं चला। अभी तो ये लाइट लगी थी, फिर ये लाइट दोबारा से लग गई है, तो बस इनके लिए लाइट लगाना, डेकोरेशन करना, शॉपिंग करना, तला भुना खाना, कंटेंट क्रिएट करना, नए नए कपड़े पहनना, कुर्ता पजामा बनाना, फ़ोटो शूट करना, साफ़ा बांधना, बस ये है इनका रोज़े का। और रमज़ान की तैयारी भाई इनकी इतनी ही है। इबादत से कोई लेना देना नहीं है, तकसीम करने से कोई लेना देना नहीं है, मदरसे में बच्चों को बांटने के लिए, कुछ सामान प्रोवाइड कराने के लिए, राशन प्रोवाइड कराने के लिए, फितरा ज़कात देने के लिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज़ डिटेल में नहीं बताते। जो चीज़ करे सही चीज़ करे, गलत चीज़ नहीं। तो ये डायलॉग आधा रह गया है, आधा पूरा ख़त्म हो जाएगा। पेरेंट्स को प्यार यही है वो तो, क्योंकि तुम कितना कर रहे हो वो तुमने दिखा दिया है, तो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। सो इसलिए बस अब आधा ही रह गया। और आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।